एक सेठ जी बहुत लोभी थे, बहुत, और पैसे की कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा थी उन पे। लेकिन पत्नी बड़ी धार्मिक थी, देखती थी मोहल्ले में सत्यनारायण की कथा किसी के हो रही है, किसी के हवन हो रहा है, मन में विचार किया हमारे कमू कुछ हो तो ही ना, घरों मरगा टास और हेतु है। एक दिन अपने पति से कहा कि जीवन में कछु तो करो, क्या तुम्हारे पास कुछ है नहीं? अरे बोले हमारे पास कहा नहीं है, तो करो नहीं कछु। अब करेंगे, टाइम आवेगा तो कर देंगे। और लोगों ने मजाक मजाक में नाम दानचंद रख दिया। देते कभी किसी को कुछ नहीं थे, लेकिन लोग मजाक करने लगे, दानचंद। लोग तुमसे दानचंद करते हैं, आपने 2 रुपए कभी किसी के हाथ पर रखे? सेठ ने कही जब मरेबे को टाइम आवेगो तब देंगे, अब ते दे दें तो मां लिखा पड़ी भूल जाए। और देखना महाराज, एक दिन पत्नी पीछे पड़ गई और ना कछु कर सकत गई, तो कम से कम गंगा जी नहाओ। और गंगा जी भी ज्यादा दूर नहीं है, 12 किलोमीटर। बोले ये बात ठीक है, गंगा जी चले जाएंगे। हाथ में झोला लिया, धोती रख ली और चल पड़े। फिर सोचा कि बस हमें जाएंगे, किराया लगेगा, थोड़ी तो दूरी है, और पैदल ही पैदल चल पड़ा। गंगा जी के निकट आया तो सोच रहा है घाट पे जाएंगे तो पंडनी को झंझट, एकांत में कहीं देखें। और गंगा के किनारे किनारे चल के उस जगह पहुंच गए जहां कभी कभी जब कोई जगह छोड़ता है तो लोग जलाने के लिए ले जाते हैं, मुर्दा घाट पे। अब वहां कोई नहीं है, बोले यहां कोई झंझट नहीं है, आराम से नहाओ, चल देंगे। झोला रख दिया, गंगा जी के अंदर प्रवेश किया और नहाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कितना कंजूस आदमी है, आज इसे छकाना चाहिए। और भगवान इधर पंडा बन के आ रहे हैं, इसलिए जो डुबकी लगा करके वो चला किनारे पे, जय गंगा मैया की। मन में सोच रहा है यूं आएगा पंडा जी। स्नान करके बाहर निकला, पंडा बने। भगवान ने कही भैया दाता जय हो। बोले जय हो ये तुम जाओ। क्यों? मेरे पास कुछ नहीं है। अरे भैया तुम गंगा जी नहाने आए हो, कुछ तो देना पड़ेगा। बोले यहां कुछ नहीं है। अच्छा एक बात पूछे? बोले हाँ। ये मुद्दा कटौना तो मन छोड़ो। पंडा ने कही भैया हम तो यहीं पड़े रहते हैं, यहाँ तुम्हें को का दे जा तुम्हें। अरे बाहर से लोग आते हैं, बड़े बड़े सेठ आते हैं, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए व्यवस्था कर जाता है। कैसा साल की करोगे महाराज? बोले 1 दिनों की नहीं। क्यों? है ही नहीं कुछ। और भगवान पंडा बने पीछे पड़ गए, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं है। अरे बोले कुछ चाहिए, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। बोले है ही नहीं कुछ। पंडा ने कही नहीं है तो लिखवाई जाओ, हम मंत्र ले लेंगे घर से उधार। बोले हाँ हाँ तो लिख लो। क्या लिख लूं बताओ? बोले 1 धेला। उस समय धेला चलता था। पंडा ने कही भैया हम वहां तक जाएंगे 1 धेला के लिए। बोले लिख लो, जब कभी जाओ तो ले आना। है नहीं पास में। पंडा ने कहा चलो कुछ तो दिया और 1 धेला लिख लिया। स्नान करके ये चंद है महाराज दानचंद जी घर पहुंचे, विश्राम कर रहे थे। तब तक दरवाजे पे सुनाई दी जय गंगा मैया की। सेठानी ने पूछी गंगा जी में नहाए हुए गए? कहू थे कहीं आए? बोले क्यों? दरवाजे पे है कोई, वो देख ले हुए। सेठानी गई क्या बात है? बोले हम पंडा हैं। क्यों आए हो? अरे यजमान कुछ कह के आए थे, वो दक्षिणा ले भी आए हैं। आ रही हूं। आकर के कहा दरवाजे पर पंडा खड़ो है, आप कह करके कुछ आए थे? अरे बोले कही तो आए, पर जी पीछे ही आएगो। यूं कह दे कि ठीक ना तक आए तब तबीयत खराब चल रही है, लौट जाएंगे। पत्नी गई, हाथ जोड़े पंडा जी। गंगा जी गए थे, जुकाम खांसी बन गए हुए, कछु हल्को सो बुखार मालूम पर रहो। जी कह रहे हैं फिर कब आइयो।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पंडा जी अबे उनका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, तुम जाओ। पंडा ने कही देख सेठानी, नई नई जजमान जुड़े हैं और जब तक ठीक नहीं है जाए हम कैसे चले जाएंगे। वहीं बैठ गए दरवाजे पर। सेठानी ने कही वो तो बैठ गए, जा ही ना रही। अरे वो थोड़ी देर बैठे को, चलो जाओ। घंटा आध घंटा हुआ, सेठानी ने झांक के देखा वो नहीं गए। तो तू फिर जा, रुआसो मोकर के जा, और यूं कही दीवे तो मरे गए, तब तो जाएगा। सेठानी चल पड़ी, रोती गई। पंडा ने कहा क्या भयो? अरे बोले महाराज वो तो चले गए। कहां? मरे गए। क्या हुआ देख लो, अभी नया नाता जुड़ा था, वो मर भी गए। अब तुम जाओ। बोले कैसे चले जाएं जब तक दाह संस्कार नहीं कर जाए, जाएंगे के? अरे मेरा यजमान है। और गांव में का हुए पतो ना, तू कहां कहते फिरेगी ला हूं कहीं हूं गांव में। और भगवान ने कई रूप धारण करे, सब गांव में चिल्लाए के बोले दान चंद चले गए। भीड़ दरवाजे पे, और सेठानी रोए रही है, और जीव श्वास साधे परो है कि को देख नहीं लेके जिंदो है। श्वास रोक गया। सबने देखा, देख लो कैसो आदमी हो, 1 रुपया खर्च नहीं कर तो वहीं ही मरेगो। सबने कही हाँ मर तो गए। स्त्रियां सेठानियां समझ आ रही जो भौ शुभ हो। मां तो पटक रही है, दिखावटी रो रही है बेचारी, क्या करे। सबने कहा कि अब देर मत करो, ले चलो। और 4 पाई पे जो रखने को हुए पार्टी पकड़ ली पत्नी ने, कहूं बात नहीं यहां में। बोले जी मरे ना मरे ना। भगवान पंडा बने थे, बिन्ने की भैया ले चलो, ये तो मोह बोल रहो है जिनको, मर तो गई। सबने का शांत हो जाओ, ऐसा सब कहते। लेकिन महाराज सांस साधे है तब भी नहीं सांस ले रहा, और लेकर के चल पड़े। और पीछे पंडा जी। सबने पूछी तुमको? बोले हम पंडा हैं। काय को आए? बोले दक्षिणा रह गई जा पे, तो अब लौट जाओ महाराज जी तो गए। अरे बोले इससे क्या है, अब तो जलाए के ही लौटेंगे। सेठ जी सोच रहे हैं ये पीछे ना छोड़ दो। शमशान में पहुंच गए, और शमशान में जाकर के चिता तैयार कर दी, और तब भी नहीं महाराज आंखें खोल रहा। शव ने उठा करके चिता पे रख दिया। भगवान सोच रहे हैं बड़ा पक्का आदमी है, जलने को तैयार है पर एक ढेला नहीं दे सकता। और सज्जनों कंडे चिने गए, अग्नि की तैयारी हुई। भगवान सोच रहे हैं जल जाएगा पर देगा नहीं। पंडा बने, भगवान कहते हैं रुक जाओ भैया ये मेरा शिष्य है, तो मरते समय पे कान में कुछ कहना है जिससे कल्याण हो जाए। सबने कहा गुरुजी हैं आप? बोले हाँ, आज तो जरूर कान में कुछ कहो महाराज। अब देखना कान के पास पहुंच गए, आंख बंद किए। भगवान ने कान से मुंह लगाया और कहा आया हूं बैकुंठते। सेठ ने जो सुनी जी तो भगवान आए गए, बैकुंठते आ गए। तो सोई आंखें खोल दी, और जो पंडा देखो सोई फिर बंद। भगवान कहते हैं आया हूं बैकुंठते, और तुम हित नाता जोड़े, मांग ले वरदान कछु। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास आया हूं, कुछ मांग लो। सेठ ने 2 हाथ जोड़े, बोले देव अधेला छोड़े, न लेना न देना, तुम अपनी जाओ और हम ठाड़िए के अपने घर जाएं। सज्जनों ऐसी स्थिति लोभ की, लोभ हो कोई बात नहीं, लेकिन अत्यधिक लोभ ना हो। अच्छा ऐसे लोगों के लिए हमारे गुरुजी गाया करते थे, आप लोगों ने तो देखे होंगे, तसला बजाते थे। श्री श्री 1008 पूरनदास जी महाराज वो गाते थे, लला तुम हो तई काय न मरे, लला तुम हो तई काय न मरे,
लला तुम होतई काय न मरे। लला तुम होतई काय न मरे। ऐसे जीवों के लिए तब तो चाहिए तू गज भरे कपड़ा। तब तो चाहिए तो गज भर कपड़ा। तब तो चाहिए तो गज भर कपड़ा। अब थान के थान भरे लला तुम होतई काय न मरे। लला तुम होतई काय न मरे। लला तुम होतई काय न मरे। लला तुम होतई काय न मरे।